नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे वेल्थ क्रिएटर पे। दोस्तों तो आज हम बात करने वाले आईपीओ सब्सक्रिप्शन स्टेटस की, जिसमें कि दो आईपीओ हैं जिनका कि आज लास्ट डे था और दोनों ही आईपीओ क्लोज हो चुके हैं। जिसमें से पहला आईपीओ का नाम है लीला होटल्स। इसका सब्सक्रिप्शन अगर दोस्तों हम देखें तो लीला होटल्स आईपीओ का सब्सक्रिप्शन आप काफ़ी अच्छा रहा, मतलब 2 दिन के मुकाबले लास्ट 2 डेज़ में देखेंगे उसके मुकाबले लास्ट 3 डेज में काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। जिसमें कि लीला होटल का सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो 4.72 टाइम यानी कि करीबन 5 गुना के लगभग देखने को मिला है। जिसमें कि आप रेस्ट कैटेगरी की बात करें तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन की बात करें तो 7 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि 7.82 टाइम सब्सक्राइब होकर ये आईपीओ 8,208 करोड़ रुपए इसने क्लोज करा है क्यूआईबी ने। वहीं एचएनआई की बात करें नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर की तो वहाँ 1% ही सब्सक्राइब हुआ है, जहाँ की 565 करोड़ रुपए इसमें आया है। बिग एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो वहाँ 1.21 टाइम ही सब्सक्राइब हुआ है, जहाँ 422 करोड़ रुपए लगभग आया है। स्मॉल एचएनआई की बात करें तो अंडर सब्सक्राइब कैटेगरी में रहा है, जहाँ 0.82 टाइम सब्सक्राइब होकर 143 करोड़ ही सिर्फ आया है। तो यहाँ जो आज मेजर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है इस आईपीओ में वो क्यूआईबी ने करा है, यानी क्यूआईबी ने इसकी चाल ढाल पूरी चेंज कर दी है, जिसने कि 8 गुना सब्सक्राइब किया है और तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए ही लगाया। जबकि आईपीओ का इशू साइज टोटल देखेंगे तो सिर्फ 3,500 करोड़ का ही था। वहीं रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो अंडर सब्सक्राइब कैटेगरी में रहा है, 0.87 टाइम सब्सक्राइब होकर सिर्फ 305 करोड़ रुपए इस आईपीओ में आया, यानी कि रिटेल कैटेगरी ने पूरा रिस्पॉन्स नहीं दिया इसमें। ओवरऑल जो आईपीओ का सक्सेस आई है वो सिर्फ और सिर्फ क्यूआईबी की तरफ से आई है, जहाँ की क्यूआईबी ने अच्छा पार्टिसिपेट किया और 7 टाइम इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया। और क्यूआईबी का पोर्शन भी अगर हम बात करें तो यहाँ 75% के लगभग था और रिटेल के लिए केवल 10% था। उसके बावजूद भी सब्सक्रिप्शन बहुत कम देखने को मिला। टोटल आईपीओ 4.72 टाइम सब्सक्राइब होकर 9,000 करोड़ रुपए मार्केट से जुटा लिए इसने पिछले 3 दिन में, जबकि टोटल इशू साइज जो चाहिए था कंपनी को वो 3,500 करोड़ का था। तो यहाँ 9,000 करोड़ रुपए जुटा के काफ़ी अच्छा सक्सेस रेशियो बनाया। एप्लीकेशन की बात करेंगे तो 1,73,916 एप्लीकेशन इस ड्यूरेशन में रिसीव हुई हैं। टोटल अगर बात करें पहले दिन में तो आप देखेंगे पहले दिन में स्क्रीन पे क्यूआईबी ने कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं किया था, एचएनआई भी नील किया था। टोटल पार्टिसिपेशन 0.07 टाइम था। जबकि डे 2 की बात करें तो वहाँ 0.17 टाइम, यानी कि पहले दिन और दूसरे दिन आप देखेंगे ऑल कैटेगरीज अंडर सब्सक्रिप्शन रहा है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी नहीं मिला। जबकि तीसरे दिन बिल्कुल काया पलट गई और मेजरली क्यूआईबी ने किया है, जहां आपको 8% के लगभग 8 गुना सब्सक्राइब देखने को मिला है। 8 गुना सब्सक्रिप्शन क्यूआईबी से मिला है, जबकि एचएनआई ने 1 टाइम सब्सक्राइब कर दिया फुल्ली सब्सक्राइब। बिग एचएनआई कैटेगरी की बात करें जो कि 10 लाख से ऊपर होती है उसमें 1 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, और 10 लाख से नीचे वाली जो एचएनआई होती है उसमें 0.82 टाइम यानी कि अंडर सब्सक्राइब रहा है। रिटेल कैटेगरी भी अंडर सब्सक्राइब रह के 0.87 पे क्लोज हो गई। टोटल 4.72 टाइम सब्सक्राइब है। अब बात करें अगर अलॉटमेंट चांसेस की क्या बन रहे हैं दोस्तों, तो अलॉटमेंट चांसेस बहुत ईजी हैं। जिसने भी रिटेल कैटेगरी में अप्लाई किया होगा उसको 100% आईपीओ मिलने वाला है। एचएनआई कैटेगरी में भी मोस्टली चांस है 100% के। जबकि अगर हम बात करें तो क्यूआईबी कैटेगरी में थोड़े से टफ चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहाँ थोड़ा सा कंपटीशन रहने वाला है, यानी कि देखने को मिलेगा। टोटल अगर फिगर की बात कर लें कि सब्सक्रिप्शन फिगर किस में कैसा रहा, मतलब किस कैटेगरी को कितने शेयर ऑफर किए थे और कितने पे बिड लगी है, तो आप देखेंगे क्यूआईबी में 7 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। 2,41,37,000 शेयर कंपनी ने ऑफर किए और बिड लगी 18,87,00,000 शेयर की। तो आप समझ सकते हैं कि 2 करोड़ कंपनी ने मार्केट में शेयर ऑफर किए थे, 2,41,00,000 और 18,87,00,000 पे बिड लगी है, तो कितना बड़ा क्यूआईबी ने सब्सक्राइब किया है। एचएनआई कैटेगरी में 1,20,00,000 शेयर कंपनी ने ऑफर किया और 1,29,00,000 पे बिड लगी है। वहीं बिग एचएनआई की बात करें तो 80,45,000 शेयर ऑफर किए थे और 97 लाख पे बिड लगी है। स्मॉल एचएनआई में 40 लाख शेयर ऑफर किए थे और 32 लाख पे बिड लग पाई। जबकि रिटेल कैटेगरी आप देखेंगे तो 80 लाख कंपनी ने शेयर ऑफर किए थे और सिर्फ 70 लाख शेयर पे ही बिड लगी है, यानी कि कितना कम बिड लगा है, कितना कम रिस्पॉन्स मिला। वहीं अगर टोटल बात करें तो 4,42,52,000 शेयर कंपनी ने ऑफर किए थे और 20,87,00,000 शेयर की बिड लगी है। टोटल 1,73,916 एप्लीकेशन के साथ। तो टोटल मिला के कुल मिला के ठीक ठाक आईपीओ कह सकते हैं कि अच्छा सब्सक्रिप्शन रहा। दूसरे आईपीओ की बात करें दोस्तों तो दूसरा आईपीओ हमारा है एगिस वॉलपैक टर्मिनल का आईपीओ। जैसा कि इसका भी आज तीसरा दिन था, यानी कि लास्ट डेट था डे 3 और फाइनली ये भी आज क्लोज हो गया। इसने भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस नहीं दिया, सेम लाइक प्रीवियस आईपीओ की तरह ही। पहले और दूसरे दिन अच्छा रिस्पांस नहीं था, पर आज तीसरे दिन इसका 2.20 टाइम सब्सक्राइब हो गया। कैटेगरीज वाइज बात करें तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन यानी क्यूआईबी ने 3.47 टाइम सब्सक्राइब किया है, जहां 2,918 करोड़ रुपये इन्वेस्ट किया है। एचएनआई कैटेगरी यानी कि नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर की बात करें तो 0.59 टाइम यानी अंडर सब्सक्राइब रहा है ये आईपीओ और 246 करोड़ रुपए लगभग लगाए गए हैं। बिग एचएनआई कैटेगरी में देखें तो 0.60 टाइम यानी अंडर सब्सक्राइब अगेन और 167 करोड़ रुपए। वहीं बिग स्मॉल एचएनआई की बात करें तो वहाँ भी अंडर सब्सक्राइब रहा है, 0.56 टाइम सब्सक्राइब होकर सिर्फ 78 करोड़ रुपए ही आ पाए हैं। वहीं रिटेल बात करें तो रिटेल ने भी अंडर सब्सक्राइब किया है 0.81 टाइम और 227 करोड़ रुपए इस आईपीओ में लगाए। अगर इस आईपीओ की सक्सेस की बात करें कि ये 2 गुना सब्सक्राइब हुआ तो सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ
QIB की वजह से, यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन ने इसमें भी अच्छा रिस्पांस दिया है, 3.5 गुना सब्सक्रिप्शन दिया है दोस्तों, तो काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन है। टोटल IPO देखिए तो 2800 करोड़ का था, जिसके हिसाब से 3392 करोड़ रुपए मार्केट से इन्हें कलेक्ट कर लिए हैं और 2.20 टाइम ये IPO सब्सक्राइब हुआ है। टोटल एप्लीकेशन की बात करें तो 1,35,635 एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं। लास्ट 3 डेज़ की अगर हम सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखें तो आप देखेंगे डे 1 में QIB ने अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया था। वहीं टोटल सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो 0.27 टाइम हुआ था, जहाँ रिटेल ने 0.21 टाइम और HNI ने 0.03 टाइम ही सब्सक्राइब किया। सेकंड डे में देखेंगे तो वहाँ भी QIB ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं किया, जबकि देखेंगे अदर कैटेगरी तो वहाँ रिटेलर ने थोड़ा सा बढ़ाया था 0.47 टाइम, बाकी 0.37 टाइम ही कुल सब्सक्राइब हुआ ये, और अंडर सब्सक्राइब कैटेगरी में ऑल कैटेगरी रही। लेकिन डे 3 में आप देखेंगे तो ओवर सब्सक्राइब हो गया QIB, HNI सेम अंडर सब्सक्राइब कैटेगरी में रहा। बिग HNI की बात करें या स्मॉल HNI, दोनों ही अंडर कैटेगरी सब्सक्राइब रही है और रिटेल भी अंडर कैटेगरी सब्सक्राइब रहा है। कुल मिला के अगर अलॉटमेंट चांसेस की बात करें दोस्तों तो काफ़ी अलॉटमेंट चांसेस बन रहा है, यानी जिसने भी रिटेल कैटेगरी में या फिर HNI कैटेगरी में लगाएगा उसको 100% अलॉटमेंट मिलने वाला है। लेकिन QIB की बात करें तो यहाँ थोड़ा सा टफ चांसेस बन रहे हैं, 3 में से किसी एक को ये IPO अलॉट होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बात कर ले दोस्तों कि कितने शेयर कंपनी ने ऑफर किए और कितने पे बिड लगी है, वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखने को मिल रहा है टोटल शेयर्स कितने ऑफर किए और कितने पे बिड लगी है। तो हम देखेंगे टोटल कंपनी ने QIB में 3,57,44,000 शेयर ऑफर किए थे और 12,42,00,000 शेयर पे बिड लगी है। तो काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल रहा है, मतलब 3 करोड़ की जगह 12 करोड़, मतलब 3 गुना से ऊपर चला गया, 4 गुना से ऊपर। वहीं HNI की अगर हम बात करें तो 1,78,00,000 शेयर कंपनी ने ऑफर किए थे और 1,04,00,000 पे बिड लगी है। बिग HNI कैटेगरी में 1,19,00,000 शेयर कंपनी ने ऑफर किए और 71,00,000 पे बिड लगी। वहीं 59,00,000 शेयर ऑफर किए स्मॉल HNI में, जहाँ की 33,00,000 पे बिड लगी। रिटेल कैटेगरी में बात करें तो 1,19,00,000 शेयर कंपनी ने ऑफर किए थे मार्केट में और सिर्फ 96,00,000 शेयर पे ही बिड लग पाई। टोटल की बात करें तो 6,55,00,000 शेयर बिड कर रहे थे और 14,43,00,000 शेयर पे बिड लगी है। यानी पूरा क्रेडिट गोज टू द QIB, यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर जो हैं उन लोगों ने ही पूरा का पूरा इसको सब्सक्राइब किया, यानी कि इसकी इज्जत बचाई है एक तरीके से। कुल मिला के देखें तो 1,35,635 एप्लीकेशन मिल गई हैं टोटल। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ग्रे मार्केट प्रीमियम की, कि ग्रे मार्केट में क्या डिमांड बनी हुई है इन दोनों की। तो दोस्तों ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर हम बात करें तो दोनों ही IPO को एक साथ रीड कर लेते हैं। देखिए एग्जिस वॉलपैक टर्मिनल की अगर हम बात करें तो सिर्फ ₹1 ग्रे मार्केट ट्रेड कर रहा है, यानी आप समझ सकते हैं कितना लॉस है। 2.2 टाइम सब्सक्राइब हो गया, उसके बाद भी फायर रेटिंग भी 5/1 की बनी हुई है। वहीं लीला होटल्स की बात करें तो वो भी सिर्फ ₹2 पे कर रहा है सब्सक्राइब, और आप देखेंगे मतलब ₹2 ग्रे मार्केट डिमांड चल रही है और सिर्फ देखेंगे तो 4.72 टाइम ये सब्सक्राइब हुआ है। तो काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। जिस हिसाब से ग्रे मार्केट डाउन ट्रेंड में, उस हिसाब से सब्सक्रिप्शन तो काफ़ी अच्छा कह सकते हैं। दोनों की फायर रेटिंग 1 की बनी हुई है। एक्सिस वॉलपैक की अगर हम बात करते हैं तो 235 का प्राइस बैंड है, और वहीं अगर हम लीला होटल की बात करते हैं तो ₹435 का प्राइस बैंड है। एगिस की जो है सेम रेटिंग मिल रही है। मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये माइनस में भी हो जाए, जिस प्रकार के मार्केट के सेंटीमेंट चल रहे हैं उस हिसाब से देखा जाए। एगिस वॉलपैक जो है 2,800 करोड़ का है और लीला होटल 3,500 करोड़ का टोटल इशू साइज है। 63 शेयर एक लॉट में मिलने वाले हैं एगिस में आपको, वहीं लीला होटल में 34 शेयर मिलेंगे एक लॉट पे। 26 मई को दोनों ओपन हुए, 28 मई को दोनों क्लोज होंगे, 29 मई को दोनों के आपको जो है अलॉटमेंट पता लगेगा और 2 जून को दोनों ही IPO लिस्टेड होते हुए दिखाई देंगे NSE और BSE पे। अभी तक की बात करें दोस्तों तो एगिस वॉलपैक टर्मिनल और लीला होटल्स दोनों के दोनों कैटेगरी में जिन लोगों ने अप्लाई किया होगा उनको डेफिनेटली ये IPO मिलने वाला है, लेकिन प्रॉफिट के चांसेस काफ़ी कम लग रहे हैं क्योंकि मार्केट के सेंटीमेंट तो जो भी बन रहे हैं। पर लीला होटल्स का अगर हम देखें फाइनेंशियल फंडामेंटल तो काफ़ी वीक है। एगिस वॉलपैक का भी देखेंगे तो अभी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत इंप्रूव वर्क कर रहा है पिछले 1 साल से, लेकिन पिछले 3 साल का या 4 साल का देखें तो वहाँ अच्छा प्रॉफिट नहीं दिखाई दे रहा। तो दोनों ही कंपनी थोड़ी सी डाइसी मोड में है, इस वजह से भी ग्रे मार्केट में अच्छी डिमांड नहीं दिखाई दे रही है। पर अगर ग्रे मार्केट में डिमांड अच्छी नहीं होगी तो फिर हमारा लिस्टिंग गेन का पर्पस ही सॉल्व नहीं हो पाता। तो लिस्टिंग गेन पर्पस से तो मुझे लगता नहीं है कि प्रॉफिट होने वाला है। अगर आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कितने पे लिस्टेड होता हुआ दिखाई देता है। मुझे तो लगता है कि हो सकता है -2 या 3% पर लिस्टेड माइनस में हो जाए, या फिर अगर प्लस में भी जाएगा तो मैक्स टू मैक्स जो है 1 से 2% या 5% तक जा सकता है। इससे ज़्यादा जाने की उम्मीद ही कम है। तो दोस्तों बस यहीं तक ये वीडियो था। वीडियो क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अपने ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।